जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बीजेपी से सपा की तरफ पलायन हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं? उन्होंने सही फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार ठाकुरों की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है। जब 6 डीएम यादव थे तो उत्तर प्रदेश में यही भाजपा बाजा बजा रही थी कि अहीरों की सरकार है, यादवों की सरकार है, बड़ी गुंडई है, कुल अहीरा हो गए। अब आज 21 डीएम ठाकुर हैं, गलत नहीं कह रहा हूँ, 21 डीएम ठाकुर हैं। आज भाजपा नहीं बोल रही है, यह ठाकुरों की सरकार है। और देखिए, माफिया अपराधी किसी जाति के नहीं होते, उनकी कोई जाति नहीं होती। लेकिन यहाँ क्या है, हरशंकर तिवारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होगी चूंकि 52 है, ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होगी चूंकि 52 है। खुशी दुबे शादी होती है, बेटे 4 दिन पहले ससुराल आती है, उसके ऊपर एक एनसीआर भी नहीं। आज वो अपने जेल में है 1 साल से। और वहीं 10 साल से 25 साल का इनामी ठाकुर क्रिकेट खेल रहा है 10 महीने से। धनंजय सिंह की बात कर रहे हैं, ये आप देख नहीं रहे हैं, खेल रहा है क्रिकेट, क्षेत्र में प्रचार कर रहा है मोदी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 50, 40, 60, 70, 100 मुकदमे लगे हैं, वहां कार्रवाई नहीं। लेकिन हमारे पास केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पता नहीं किन कारणों से इस्तीफा दिया है, मैं नहीं जानता, लेकिन उनसे अपील है कि बैठकर बात करें और जल्दबाजी में जो फैसला लिया है वो गलत भी हो सकता है। केशव मौर्य, स्वतंत्र देव पटेल, ये सब गांधी जी के बंदर है। 69,000 शिक्षक भर्ती नहीं दिखाई दिया, जो 27% रिजर्वेशन, 22.5% रिजर्वेशन, 68,500 में पिछड़े दलितों का रिजर्वेशन लूट लिया, ये नहीं दिखाई दिया। मोतियाबिंद हुआ था काहे लोगों को नहीं दिखाई दिया। जब बच्चे गए उनके यहाँ तो लाठी बरसाया, पुलिस से लाठी से पिटवा दिया, दोनों के दरवाजे पर लाठी खाए बच्चे। योगी के यहाँ गए तो लाठी खाए, ये नहीं दिखाई देता है। सामान्य वर्ग को छात्रवृत्ति सभी बच्चों को मिलेगी। अब पिछड़े समाज के बच्चों को जब छात्रवृत्ति शुल्क देने की बात आएगी तो बजट नहीं है। मोतियाबिंद हुआ था, नहीं दिखाई देता है इनको। 1700 थाने हैं, हिस्सेदारी मांगने की औकात है। 826 ब्लॉक हैं, हिम्मत है हिस्सेदारी मांगने की? एक भी मौर्य डीएम नहीं है। ये सब लोडर हैं, लोडर। जानते हैं लोडर क्या कहता है? मालिक, मालिक की मर्जी से लोडर काम करता है। लोडर जैसे मालिक सुग्गा जी आता है, तोता, तो उसको रटाता है पहले, सीताराम सीताराम सीताराम। तो जब रट लेता है तब मालिक इशारा करता है तो कहता सीताराम सीताराम सीताराम, हाली हाली रटता है। तो ऐसे ही सीताराम वाले हैं। लेकिन आप केशव प्रसाद मौर्य को लगातार इंसल्ट करते रहते हैं, यारों को, उनको स्टूल मंत्री बुलाते हैं आप। हम बोलते हैं, वो करते हैं तब न बोलते हैं। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग सोफा पर बैठेंगे, ये डिप्टी सीएम केशव मौर्य पिछड़ी जाति का है ना। हमारा सवाल पिछड़ी जाति का है। पिछड़ी जाति के स्टूल पर बैठाओगे, अपने सोफा पर बैठोगे? स्वतंत्र देव पटेल पिछड़ी जाति का है, ये बैठेगा फाइबर की कुर्सी पर, अब भाजपाई बैठेंगे सोफा पर। जब दलित का बेटा मंच पे हाथ पकड़ने की बात आएगी तो झटक देगा भारतीय जनता पार्टी का नेता। यही केशव मौर्य का भी हाथ झटक दिया था। सम्मान नहीं है बीजेपी में जितना बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी का है, वो जूता खाते रहते हैं, वही में तमाशा देखते रहते हैं। पूछिए कि क्या जूता, कहना नहीं जूता नहीं मारे, फिर 2 जूता मारते हैं, कहना ना जूता नहीं मार रहे हैं, वो ऐसा छुगला न खाली, ये बोलते हैं सब। जैसा आप बता रहे इस हिसाब से अगर देखा जाए तब तो स्थिति बहुत भयावह है। सबको छोड़ के आपके साथ आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे लोग? काहे घबरा रहे हैं? अभी तो आज झांकी है, अभी बड़ा खेल बाकी है। अभी और लोग भी आने वाले हैं। देखते जाइए खेल ना। भारतीय जनता पार्टी का बाजा ना बजा दिया तो हमारा नाम ओम प्रकाश राजभर नहीं। दारा चौहान और सैनी भी आएंगे। देखते जाइए खेल, देखते जाइए। हम अभी नहीं बताएंगे, जब तक खुल नहीं जाएगा तब तक नहीं दिखाएंगे। तब तक नहीं दिखाएंगे। हाँ, एकदम सब लिस्टेड बना के रखे हैं। हम क्या कर रहे थे 3 साल, सब सूची बना रहे थे कि कौन कौन चलोगे हमारे साथ, कब कब चलना है। तो टाइम फिक्स हुआ अखिलेश जी के यहाँ कि इस टाइम को इन लोगों को लाया जाए। तो कुछ दिनों में और कुछ और परिवर्तन देखने को मिल सकता है। देखते जाइएगा ना, बता दिया ना। अभी तो ये झांकी है, अभी बड़ा खेल बाकी है।
केशव प्रसाद मौर्य भी आ जाएंगे क्या आपके साथ? वहाँ कोई बचबे न करी, उनका रास पूछे वाला कोई नहीं बचे ना। पर संघ कहते हैं कि संघ केशव प्रसाद मौर्य के साथ है, आरएसएस उनके साथ है। अभी एक चैनल पे गए थे बीबीसी के, जब पूछा कि सामाजिक न्याय समिति की बात, जब सवाल किया पिछड़ों के हित के लिए जब बात किया तो माइक फाइक भेज के भागे। जानते हो कि अगर बोलो तो फांसी जाओ, हिम्मत है तो बोलो, मर्द हो तो। मर्द भागता नहीं है, भेड़ जाता है खबरदार, भेज के भाग रहे हो। देखो राजभर को 5 साल से एकदम चापा हूँ बात। आपको नहीं डर लगता सीबीआई ईडी से? एक फिल्म आई थी शोले, और उसमें गब्बर सिंह ने बोला था जो डर गया वो मर गया। हम डरने वाले नहीं हैं। डराया गया आपको? कोशिश हुई? डरता वो है जो डरता है, डराया उसको जाता है जो डरता है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। इनडायरेक्ट कोशिश तो हुई होगी करेगा? चुप कराने की बहुत कोशिश किया, लेकिन राजभर मानने वाला नहीं है। एकदम आमने सामने, हाथ लड़ाई बंद, हाथ फिर चालू चल। तो क्या 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 नीति है? क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो गया राजभर जी, और डिजिटली ये कहा जा रहा है कि जो जैसे आपका जो दल है, जो क्षेत्रीय दल है, 100 से ज़्यादा सीटों पे आप पकड़ रखते हैं, लेकिन फिर भी डिजिटली उतने सक्षम नहीं है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये नैरेटिव बन रहा है कि बीजेपी के पास जो मैन पावर है, बीजेपी के पास जो डिजिटल पावर है, और बीजेपी के पास जो संघ का कार्यकर्ता है, वो मार्जिन ले सकता है, आप लोग पीछे हो सकते हैं। क्या ये नैरेटिव सही है? हमने फिजिकल रैली कर चुके, हम जनता के बीच में जा करके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000 की रैली कर चुके, और उनको बता दिए कि जातिवार जनगणना कराना चाहते हो तो अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ तो डाक कौन कौन चाहते हैं? पूरा लाखों लोग दोनों हाथ उठा कहते हैं नहीं हम लोग तैयार हैं। हमें बताओ कौन कौन लोग 300 यूनिट बिजली फ्री चाहते हो? पूरी जनता कहती है एकदम हमको चाहिए। हम कहते तो गरीबों का इलाज फ्री में, एकदम दोनों हाथ उठा के खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का एकदम सही। हम कहते हैं बोलो योगी जी, मोदी जी के लड़का सांड से कितने लोग निजात चाहते हो? बता रहा हूँ कि पूरा एकदम पब्लिक चिल्लाने लगती है जल्दी करिए, जल्दी सरकार हटाइए। साढ़ तो समस्या है, हमने भी यूपी घूमा है, बहुत साढ़े नहीं समस्या है, महंगाइयों समस्या है, महंगाइयों समस्या है, बेरोजगारियों समस्या है। जाइए गंगा में तब न समझ में आई, खाली यहाँ लखनऊ बैठ के नहीं आता है। बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। लेकिन आप पर आरोप लगता रहता है कि आप हमेशा जाति की बात करते रहते हैं, राजनीति में जातिवाद फैलाते रहते हैं। जाति के नाम पर संगठन, जाति के नाम पर मंत्री, जाति के नाम पर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, और 350 तहसीलों में यूपी में ठप्पा मार के तहसीलदार प्रमाण पत्र देता है कि तुम फला जाति के हो, तुम फला जाति के हो। तो उसको तो नहीं कोई कहता कि तुम जाति का प्रमाण पत्र क्यों देते हो। ये जातिवाद हो रहा है। कोई ये नहीं कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, कई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, कई पन्ना प्रकोष्ठ, कई बुधुआ प्रकोष्ठ, कई भैंसिया वाला प्रकोष्ठ बनाए तो हैं। नहीं कोई बोलता है उनको, क्योंकि मजबूत लोग हैं, बोलेंगे तो जबनिया काट ली है सर। इस नाते ओम प्रकाश राजभर को लोग कमजोर समझते हैं, खर्च कह देते हैं। अभी देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में जब यहाँ का चुनाव का टाइम आ गया तो 24 मंत्री बनाया, जाति गिनाया कि फलाने जाति का है, फलाने जाति का है, फलाने जाति का है, 24 का जाति बता दिया, चुनावी मंत्री बना दिया। फिर उसी की नकल मार के यूपी में यहाँ भी जातिवार मंत्री बनाए गए। ये भिन्न है, ये पाल है, ये प्रजापति है, ये फलाने हैं, ये फलाने जाति का है। क्यों नहीं खाली नाम बताया? ये तो अच्छा ही किया ना, मंत्री बना दिया। क्या वो जातिवाद नहीं? चुनावी मंत्री हैं, खत्म खेल। वो जातिवाद नहीं था। हम तब तक जातियां इकट्ठा होकर के जब से अपने समाज का हित, जातियों का हित करने लगी हैं, तब से लोगों को बुरा लगने लगा है कि जातिवाद हो रहा है। कल तक तुम जातिवाद किए तो हम तो नहीं बोले, हम जातिवाद कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है। हम हिस्से की बात करते हैं कि अगर हम 4% उत्तर प्रदेश में हैं तो 100 दरोगा बने तो 4 दरोगा बनना चाहिए। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की व्यवस्था करो, उनको कोचिंग कराओ फ्री में, उनको उस स्तर तक पहुंचाओ। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। उसको क्यों नहीं लागू करते हो? अपने मन का संविधान
गले में माला, विचारों पे ताला। बाबा साहब का नाम लोगे, गले में माला पहनाओगे, विचारों पे ताला लगाओगे। हम तो कहते हैं ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया, जो कुछ भी दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। नहीं, योगी जी भी तो संविधान और बाबा साहब की दुहाई देते हैं, मोदी जी भी यही करते हैं, तो क्या ऐसा करते हैं? कैसे कहा जाए? दलित का गोड़ पकड़ करके हाथ धोते हैं, दलित का पैर धोते हैं वो मोदी योगी जी, मोदी जी, ठीक है ना। और दलित की बेटी को 12 बजे रात को पेट्रोल से जला देते हैं। यही है सम्मान। चीरहरण होता है महिला सुरक्षा कानून बनाए हैं ना, कौन कौन कानून बनाए हैं। और दिन में महिलाओं का चीरहरण होता है। कौन कर रहा था? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। चीरहरण होता है, कौन कर रहे थे? भाजपा ये ना कर रहे थे। ये इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये सब देश को बेचने वाले लोग हैं। आप देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1932 में रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब को दिया। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। अभी बहुत से शेड्यूल ट्राइब को दिखाई नहीं दे रहा है कि आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण खत्म हो रहा है। आप देखिए, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, प्राइवेट गया, सारे विभाग प्राइवेट में गए। प्राइवेट में आरक्षण है? नहीं है। तो मोदी बेच रहे हैं ना, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। अब बहुत से, जैसे एक रिटायर्ड डीजी गए हैं भाजपा में, दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए हैं। मोतियाबिंद भैल आरक्षण खत्म होता तो जब नाती पोता पैदा हुए उन्होंने की मिली ना, बोली है उनके में शामिल बाजा बज के झुंझुना बजा रहे हैं। ऐसे लोगों को सीखना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत लगन कर